लाइव है तस्वीरें और बताना चाहता हूं कि गौ भक्त है, गौओं की सेवा करता है, लेकिन राजनीति में क्यों आना चाहता है, क्या उसका उद्देश्य है, क्या वो करना चाहता है। आज चाहे ज़मीन लाखों की हो, चाहे करोड़ों की हो, ज़मीन के लिए आदमी मर मिटता है। जिस स्थान पर मैं खड़ा हूँ इसकी बहुत वैल्यू है, लेकिन लगभग 1 एकड़ के करीब ये ज़मीन है और यहाँ गौओं को जो है दान में दे दी है। ऐसे ऐसे गौभक्त जो है राजनीति में आना चाहते हैं। अंदर का जो सीन है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लगातार गौओं की सेवा करते हैं और गौ माता है, छोटे छोटे ये बछड़े बछड़ियाँ आप देख रहे हैं, लगा इनकी सेवा जो करते हैं। आज उस व्यक्तित्व के पास हम आए हैं जो राजनीति में आना चाहता है और चाहता है कि मैं यदि राजनीति में आता हूं तो गौ माता के लिए मैं क्या करूंगा। तो मेरे साथ जुड़ेंगे संग्राम सिंह राणा, गांव सालवन से, वार्ड नंबर 25, जिला परिषद के उम्मीदवार हैं। उम्र है महज 25 वर्ष। 25 वर्ष में राजनीति में प्रथम प्रवेश है। प्रथम ही होगा, प्रथम ही है, बिल्कुल। और पहले भी सुनते आ रहे हैं, मैं किसान आंदोलन की बात करूं या फिर मैं गौ माता की सेवा की बात करूं या फिर सार्वजनिक और काम है उनकी बात करूं, तो संग्राम सिंह, हाँ बिल्कुल, कोरोना काल की यदि बात करते हैं तो संग्राम सिंह राणा का एक अहम रोल जो है उसके अंदर रहा है। और ये जहां हम खड़े हैं ये भी काफ़ी वैल्यूबल ज़मीन थी जो अपने गौ माता को दी थी। सबसे पहले दर्शकों को एक बार राम नाम कर दें और अपना पूरी पहचान और अपना पद बताएं। सभी दर्शकों को मेरा राम राम। मेरा नाम संग्राम सिंह है जी और मैं एक गौ भक्त हूँ, यही मेरी पहचान है। देखिए, पहचान जो है गौ भक्त से है। आप कहीं भी मिलेंगे, यदि कहीं रास्ते में किसी प्रकार से गौ माता किसी पीड़ा में नजर आती है तो संग्राम सिंह वहीं रुक जाते हैं, पहले गौ माता को अस्पताल पहुंचाते हैं, फिर अपना काम करते हैं। आ जाओ जी। और साथी भी सारे साथ हैं। और राजनीति में क्यों आना चाहते हैं संग्राम सिंह? देखो जी, राजनीति एक ऐसा माध्यम है, राजनीति को अगर बोले तो जैसे कोई चक्कू है, चक्कू से या तो कोई सब्जी काट लो या चक्कू से कोई मांस मछली काट लो। चक्कू की गलती नहीं है, वो तो काटने वाले की गलती है। अगर राजनीति का लोग दुरुपयोग करते हैं तो ये गंदी है। अगर राजनीति का सदुपयोग करते हैं तो एक सेवा का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जैसे हम गौओं की और अपना जो असहाय लोग हैं उनकी सहायता कर सके, वृद्ध हैं, और अगर वो किसी को न्याय दिलाना हो तो बिना राजनीति के संभव नहीं है। और लोग इसमें इसलिए भी आते हैं ताकि अपना घर भर सके। वो देखो, ईश्वर की कृपा से वो हमें कोई जरूरत नहीं, हम तो गौ माता के लिए और अपने जो असहाय भाई हैं उनके लिए राजनीति में आए, यही हमारा मकसद है जी। भाई, राजनीति एक प्लेटफॉर्म है जो कहते हैं वैसे राज करने की नीति, लेकिन ये सिर्फ चाहते हैं कि यदि मैं राजनीति में आना चाहता हूँ तो गौ माता की सेवा करना चाहता हूँ। बहुत कुछ ऐसे कार्य हैं जो सरकार की सहायता के बगैर नहीं हो सकते। व्यक्तित्व ऐसा है कि समर्थ है, आर्थिक समर्थ है और बहुत कुछ जो है कर भी रहा है। पहले भी क्या है, इनके दादा परदादाओं ने जो जमीन है, जो 2 किले वो दान में दी थी। बिल्कुल जी, हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने 2.5 एकड़ गांव में सरकारी अस्पताल के लिए जमीन दान दी थी। बिल्कुल। तो वार्ड नंबर 25 है, जिला परिषद के उम्मीदवार है। मेरा तो ये मानना है, मेरा तो ये कहना है, ऐसे व्यक्तित्व को आप वोट जरूर करें जो गौ माता के लिए काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं, आप लोगों के लिए काम करते हैं। और भाई भी हमारे साथ हैं, आप भी गांव में घूमे हैं, आसपास के गांव में गए हैं, किस प्रकार का साथ आप लोगों को मिल रहा है? हमें सभी भाइयों का बहुत बढ़िया सहयोग मिला है। हर युवा नेता चाहिए था, वो हमको मिल गया, जो सबसे बढ़िया नेता है। और ये सभी भाई हमारे इसके साथ ही है, गाँव के भी और गुआंड के भी। हाँ, ये हमारा विकास करेंगे। तो भाई, जाति से ऊपर आकर के युवा है, महज 25 वर्ष की उम्र है। और अब इससे पहले 4-5 साल से पहले हम भी सुनते हुए आ रहे हैं कि वो जो संग्राम सिंह है राणा है, वो गौ माता के लिए बहुत काम करते हैं और लगे रहते हैं। इस जगह पर जो मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, जिस जगह पर हम खड़े हैं इस जगह की जो वैल्यू है वो करोड़ों में है, लेकिन गौ माता को वो भी दान में दे दी और गांव-गांव जा रहे हैं। इस समय वोटों की अपील कर रहे हैं। आ जाओ जी सारे, आ जाओ, बातचीत करते हैं। और भी साथी हमारे साथ हैं। क्या नाम है जी? चंद्रपाल आलिया। तो चंद्रपाल जी, कैसा साथ लोगों को मिल रहा है और किस तरीके से व्यक्तित्व को देखते हैं? व्यक्तित्व नंबर 1 है। जिस उम्र में लोग बुलेट मोटरसाइकिल पर बैठकर पटाखे पटकाते हैं,
उस उम्र में मानव समाज की सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए एक व्यक्तित्व हमारे सामने आया है। और ये एक वार्ड नंबर 25 के लिए नहीं है, ये तो ये कहिए कि हरियाणा की राजनीति का चमकता सितारा है। ठीक है जी, क्योंकि देखो एकदम से कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बनता, गांव से ही बनते हैं। बहुत नेता हैं जो गांव लेवल से राजनीति शुरू की है और प्रधानमंत्री बने हैं, विश्वनाथ प्रताप जैसे। ऐसी ही एक शख्सियत ये हमारे बीच में है। 23 साल की उम्र में भगत सिंह जैसे, बस ये समझो कि भगत सिंह जी का दूसरा जन्म हो गया। तो क्या लोगों से, जनता से क्या अपील है? जनता से अपील है कि आज का जमाना युवाओं का जमाना है, और युवाओं से मेरी अपील है कि ऐसे नौजवान को आप राजनीति में भागीदारी लेने का हिस्सेदार बनाओ। आप सबका हिस्सा होगा। जब राजनीति में देखो एक वोट से ही तो हिस्सेदारी बनती है। एक एक वोट बन करके वार्ड नंबर 25 से मेंबर हो जाएंगे। परमात्मा ने चाहा तो चेयरमैन ही तो महिला में है, उप चेयरमैन बन जाएंगे। ठीक है जी। और गौ माता, किसी भी चीज की सेवा करनी हो, ये राजनीति ही वो माध्यम है। चाहे आप किसी की भी सेवा करो तो राजनीति के द्वारा ही सेवा की जा सकती है। बिना राजनीति के आप अपने घर से 4 दिन के अलावा 5वें दिन सेवा नहीं कर सकते। ठीक है, यही मेरा सभी लोगों से अपील है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि राजनीति के एक अहम पड़ाव है, जहां वो पहुंच करके काफ़ी अहम जो कदम है राजनीति के साथ चल के, सरकार के साथ जो है एक लोगों की सेवा, जनता की सेवा और गौ माता की जो सेवा वो करना चाहते हैं। और भी क्या है मन में जो आप अलग कुछ करना चाहते हैं? देखो जी, मन में तो यही है, जैसे राजनीति तो हर कोई करता है, तो हमारे मस्तिष्क में तो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर सकें, वो भी निस्वार्थ भाव से। बिल्कुल, अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जो सेवा की गई है वही हमें मोक्ष तक पहुंचाएगी। हमारे मकसद तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा असहाय वृद्ध लोगों की हम सेवा कर सकें और अपने आप को पुण्य के भागी बनाए। संग्राम सिंह, जब भी कभी देखते हैं एक साफ सिंपल जो कुर्ता पजामा पहने हो, कभी ऐसा नजर नहीं आया कि कोई कंपनी का जो शूज पहन रखा हो। तो कहाँ से ये चीजें निकल करके आई, कहाँ से सीखा? दादा से, पिताजी से, परिवार के किस सदस्य से? देखो जी, वैसे तो हमारा जो सारा परिवार है वो सरल व्यक्ति हुए। हमारे परिवार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिन्होंने आज तक कोई ऐसा गलत कार्य किया हो। और मैं आर्य समाज संस्थान से जुड़ा हुआ हूँ और उनके ही जो हमारे अंदर विचार हैं तो उनको ही मैं देखते हुए अपना वैसा जीवन स्वामी जी से, हमारे स्वामी दयानंद जी से, उनसे सीखा है कि जैसा ही हम सीधा साधा रहेंगे तो वैसे हमारे गुणों से पहचान होनी चाहिए हमारी, कपड़ों ना कि कपड़ों से हमारी पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल जी। तो भाई राजनीति में वो लोग भी आते हैं जो आप भाईचारा खराब करते हैं, आपके बीच में आते हैं, भाई भाई को बिड़ाते हैं। एक ऐसा व्यक्ति, तो ये हमारा प्रथम इंटरव्यू है, 4-5 सालों में प्रथम इंटरव्यू है जिसने सिर्फ गौ माता के बारे में सोचा है, समाज के बारे में सोचा है। और जो ऐसे व्यक्तित्व के लोग पहले भी बन चुके हैं और जब उनको मलाई मिल जाती है दोबारा फिर वो राजनीति में आना चाहते हैं। एक युवा है, 25 साल की उम्र है, संग्राम सिंह राणा नाम है, गांव सालवन से है। मैं ये कहूँगा कि सालवन, गोली माजरा और रिसालवा और बला गांव का इसके अंदर आता है। तो जितने भी जो साथी हैं, जो खास करके युवा साथी हैं, भाई फिर बताऊंगा, जाति पाति पर ना जाएं, किसी लालच में ना जाएं, क्योंकि ऐसे व्यक्तित्व की आपको जरूरत पड़ेगी। आज आप नशे में आकर के किसी से वोट डाल देते हैं, आपको अगले 5 साल नशा कौन देगा भाई? इसके साथ जुड़े, ऐसे व्यक्तित्व के साथ जुड़े, ऐसे नेता के साथ जुड़े जो आपको हमेशा आपके भविष्य में जो है एक अच्छी राजनीति का उदाहरण बने। ऐसे लोगों के लालच में बिल्कुल ना आए जो आपको आते हैं आपके बीच में से, आपको लड़ा करके, आपका भाईचारा खराब करके जो चले जाते हैं। तो संग्राम सिंह राणा है, इस गौशाला में हम खड़े हैं और युवा भाई भी हैं। भाई क्या नाम है पूरा बताइएगा? सूरज सिंह है जी। तो आप साथ जाते हैं, क्या होता है मन में, युवा को कैसे समझाते हैं? देखो, संग्राम सिंह जी एक अच्छे युवा हैं, अच्छे नेता हैं। तो युवा ही मतलब ऐसा लगता है कि संग्राम सिंह ही इस गांव का विकास करा सकते हैं। जैसे कि गांव में ड्रेन है, वो पक्की नहीं हो रही, उसमें गंदगी है, तो गंदगी से बीमारियां फैलती हैं। उसमें मतलब इतनी गंदगी है। और भी गाँव में गलियाँ हैं, नालियाँ हैं, पक्की नहीं हो रही, कहीं पर टूटी हुई हैं। तो उसको संग्राम सिंह जी युवा ऐसे हैं एक
तो वो ही उसको पक्की करा सकते हैं। बीच में राजनीति में बहुत से लोग आते हैं, बनते ही अपने घरों में बैठ जाते हैं, या अभी तो ये बने भी नहीं है, उससे पहले भी काफी सेवा जो है कर रहे हैं। तो आप विनम्र निवेदन, जाति पाति से ऊपर उठ करके संग्राम सिंह का जो भी चुनाव निशान हो उसके ऊपर जो है आप मोहर लगाएं, क्योंकि आने वाला भविष्य है ये युवा। 25 साल की उम्र, ये 25 साल की जो उम्र होती है, ऐसे विचार होते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, अपने पूर्वजों से, अपने दादा परदादा से मिलते हैं, और इनकी जो गौ माता के प्रति सेवा करने की एक लगन है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं डिफरेंट है। तो संग्राम सिंह, क्या अपील, आपके जो उम्मीदवार हैं आप, तो क्या अपील करेंगे सभी गाँववासियों से? मेरा सभी जो मेरे वार्ड के लोग हैं उनसे यही अपील है कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा हमें मतदान करें और एक बार सेवा का मौका दे। आपने वोट तो आप देते ही हैं, मेरे को नहीं देंगे, किसी और को देंगे, लेकिन अगर किसी अच्छे व्यक्ति को आप वोट देंगे तो आपका वोट सदुपयोग के लिए कार्य होगा, तो वो एक किस्म का दान ही होगा गौ माता के कार्य में। और जो वृद्ध लोग हैं उनकी सेवा में आप एक प्रकार की आहुति डालेंगे, वो आप एक प्रकार का उसमें दान ही करेंगे। तो इसलिए यही मेरी सबसे प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और गौ माता के लिए, और जो असहाय लोग हैं उनकी सेवा में अपना दान करें जी। तो भाई गौ माता की गौ भक्त है, और फिर बताना चाह रहा हूँ, राजनीति में आने का कारण सिर्फ ये है कि अच्छे जो काम है वो करना चाहते हैं और गौ माता की सेवा करना चाहते हैं। पहले भी काफ़ी कुछ ऐसा किया है जो बिल्कुल डिफरेंट है। युवा है, 25 साल की उम्र है, संग्राम सिंह राणा नाम है, वार्ड 25। तो सभी गाँववासियों से, जो नज़दीक के गाँव ग्रामीण है, कि अधिक से अधिक मतदान दे करके जो है संग्राम सिंह राणा को विजयी बनाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।